मैडम वालेकुम सलाम। सर आज गवर्नमेंट उर्दू स्कूल बॉडीगार्ड में मशहूर कई इमारतें हैं, तालीमी इदारे हैं। सर आज यहाँ खुसूसी तौर पर एक तामीराती काम होने जा रहा है, उसके सिलसिले में बताएं। ये खास तौर से बॉडीगार्ड स्कूल, इससे पहले यहाँ सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन का निज़ाम था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इंग्लिश मीडियम मौलाना आज़ाद स्कूल चल रही है, प्राइमरी एजुकेशन चल रहा है, साथ में हाई स्कूल है और बच्चों के लिए कॉलेज चल रही है। तो इन तमाम चीज़ों के साथ यहाँ बैतुल खुला की काफ़ी हद तक है ना दिक्कत थी। तो इस वजह से क्योंकि 6 प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल कॉलेज आने के बाद खासतौर से बच्चों के लिए बैतुल खुला का इंतजाम होना बेहद ज़रूरी रहा। कैंपस की तरक्की का काम एक तरफ से हो रहा है, इसके साथ आज जो काम तामीरी काम हमने शुरू किया है, ये 30 लाख के लागत से टॉयलेट ब्लॉक का काम शुरू हो रहा है और इसके साथ साथ 11 लाख से जो मौजूदा बैतुल है उसके रिन्यूएशन के लिए, तो पूरे 41 लाख में ये काम का है ना आज हमने आगाज किया है। इसे हो सकता है कि और मजीद तरीके से पैसों की ज़रूरत होती है, इसे भी किस तरीके से करना है ये बैठकर मैं बात करूंगा। और ख़ास तौर से कॉलेज 6 साल पूरे करने के बाद आज डिमांड हमारे सामने काफ़ी हद तक आ रहा है। 6 कमरों की ज़रूरत कॉलेज के लिए है, तो इसके लिए जो नीचे की इमारत है उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर कॉलेज के लिए बनने का काम भी है ना अनकरीब में शुरू होने वाला है। प्राइमरी के लिए और 2 कमरे मंजूर हुए हैं, टेंडर हो चुका है, तो उसका काम भी है ना इंशाल्लाह आने वाले 8-10 दिन में हम उसको काम शुरू करने का काम होगा। सर ये एमएलए फाइल है सर? नहीं, ये कॉर्पोरेशन से मैंने कराया है और खास तौर से इस साल 2023-24 का जो एमएलए ग्रांट्स 2 करोड़ रुपए था, इसमें लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए सिर्फ स्कूल के मरम्मत के लिए और बैतुल खुला के लिए मैंने है ना दिया है। की जानिब से हमारी स्कूल हमारी जिम्मेदारी एक तहरीक शुरू हुई जी, गवर्नमेंट स्कूल खुले, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और क्या? देखिए इस रियासत में वज़ीर तालीम के हैसियत से जब मैं मेरे खिदमात को अंजाम दिया, उस वक्त में ये मेरा नजरिया था कि स्कूल में पानी की बिल हो या लाइट की बिल हो, ये स्कूल के जरिए बनना काफ़ी मुश्किल का काम था, क्योंकि पूरे रियासत में लगभग 40 पर 9,000 प्राइमरी स्कूल्स हैं। तो प्राइमरी स्कूल्स को करंट की बिल और पानी की बिल जो हर माह आती है, इसे हर माह पैसे तकसीम करना भी है ना हुकूमत के लिए भी बड़ी दुश्वारी का काम है। एसडीएमसी को जो हम पैसे देते हैं ये पैसे बिल्कुल कम है, 2-2.5 हज़ार रुपये जो देते हैं वो उसमें है ना चॉकपीस और डस्टर के लिए पैसा चले जाता है। तो इस वजह से मैं मुबारकबाद देता हूँ सिद्धरामैया जी को, जो
तालीमी एतबार से और ख़ासतौर से गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, और जहाँ गवर्नमेंट के स्कूल का लफ्ज आता है, यहाँ जाहिरी तौर से गरीब तबका जो है, और उसमें ख़ास तौर से मुसलमान और दलित काफ़ी हद तक है ना गवर्नमेंट स्कूल का इंतज़ाम, ये इंतज़ाम जो है इसका है ना फ़ायदा वो उठाते हैं। तो ऐसे स्कूलों को है ना पीने के पानी और करंट की बिल गवर्नमेंट से है ना पूरे तौर से मुफ्त की गई है। इस तरह आपका कैंपस के अंदर दाखिला हुआ, सारे तलबा और तालिबात जो है बड़ी खुशी का इजहार करते हुए आपका इस्तकबाल किया। ये जो है तरतीब जो है हमारे यहाँ के जितने भी असातिज़ा हैं उन्होंने की है, तो उस हिसाब से कितनी खुशी ज़ाहिर है। ये खुशी की इंतहा जो है इसे बयान करना नामुमकिन है। बच्चों की जो उम्मीद है, उनके चेहरों के ऊपर जो चमक थी, तो उसके जरिए इन बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है इसे करने के लिए हम आगे आएंगे। सर एक आम सवाल ये भी है कि करीब एमपी इलेक्शन के तारीख होने वाले हैं सर, लेकिन वोटर आईडी कार्ड को लेकर मसाजिद में ऐलान किया जा रहा है, लेकिन गफलत बरती जा रही है कि हम अपने आईडी कार्ड तक दुरुस्त नहीं कर रहे सर। उसको लेकर बेदारी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात यहाँ साफ कर दूं, हमारे सामने आए दिन मसाइल बार बार हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे दरवाजे के ऊपर दस्तक हर हमेशा दी जाती है, लेकिन हमारी जो है ना जो वाकया है उसका है ना मालूमात हासिल करने में हम लोग इतनी देर कर देते हैं, गफलत करते हैं कि आज मसाजिद से ऐलान हो रहा है। सियासी एतबार से जब भी इंतखाब आते हैं, जब ऐलान होता है, खास तौर से लोगों के लिए राशन हो या फिर आज जो 5 गारंटी हुकूमत ने दी है, इसे पाने के लिए भी इन तमाम चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो फायदा होने के बावजूद हमारे लोगों में है ना आज भी जो है बेदारी अभी पैदा नहीं हुई है। इसके दरमियान में एनआरसी और सीएए का भी है ना चल रहा है। मैं साफ तौर से कह दूं कि है ना इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो बच्चा इस मुल्क में पैदा हुआ है वो यहाँ का बाशिंदा है। ये किसी और के लिए निशाना किया जा रहा है, और हम इस चीज को है ना हमारे ऊपर खींचकर इसमें है ना कई किस्म के है ना सवालात हमारे सामने हम खुद उठा रहे हैं, जिसका जवाब हमारे पास नहीं हो सकता। सीएए एनआरसी जो सिटीजनशिप का है, जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ है लाजमी तौर से यहाँ का है। यहाँ से बाहर जाने के लिए आपको है ना पासपोर्ट की जरूरत होती है, यहाँ से बाहर जाने के लिए आपको है ना वीजा की जरूरत होती है। किसी दूसरे मुल्क में है ना आपको दाखिला भी नहीं देंगे। तो इस वजह से घबराने की कोई बात नहीं है। इसे जिस तरीके से हम लेना है इसे लेंगे, और ख़ास तौर से जिन चीज़ों की ज़रूरत एक इफरादी तौर से किसी शख्स को है, उसका राशन कार्ड, उसका है ना वोटर आईडी या उसके जो दस्तावेज हैं, उसे सही करने का काम वो खुद करना है। ऐलान करना हमारा काम है, आगाह करना हमारा काम है, लेकिन जब तक है ना खुद उठकर है ना अपने काम को आप खुद कर लेने की सलाहियत जब तक नहीं आगी, मैं समझता हूँ कि इसे है ना सही करना बड़ा मुश्किल का काम है। बावजूद इसके कल भी मैं केनपुरा श्रीकंठेश्वर स्कूल में एक फंक्शन में गया था, वहाँ पे भी ये बात कहा मैंने कि जो 5 गारंटी है, गृहलक्ष्मी है, तुम्हारा है ना जितने भी दूसरे हमारे स्कीम्स हैं, करंट का हर किसी को मिल रहा है, लेकिन 2000 रुपये हर माह जो मिलना है, इसके लिए आधार कार्ड में नाम एक है, बैंक में नाम एक है, एक को एक है ना फर्क होने की वजह से है ना लोगों को इससे दुश्वारी हो रही है। इसके लिए ये दुरुस्त करने के लिए भी हमने एक इंतजाम करने का सोचा है। कल ऐलान भी किया हूं मैं, इंशाल्लाह जहां जहां हो सकता है वार्ड के सतह पर इसे है ना बाकायदा हम एक इंतजाम करेंगे कि लोगों को जो सहूलत फराहम कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। बात करें इस कैंपस की, जिस तरह पहले जब स्कूल के अंदर आया करते थे तो बहुत सारी वीरान सर भरी थी, अभी जाकर जो है पेड़ वगैरह लगाकर एक खूबसूरत इमारत जो है इसे बनाए जा रहे हैं। इसमें जो है मेहनत जनाब खलील हमारे अब्दुल साहब ने की है, और बहुत सारे असातिज़ा जो है इसमें करें, और इस खूबसूरती को बरकरार रखते हुए इसी तरह लेकर जाएं, तो इससे जो है आपकी क्या
देखिए, जब तक मुकामी तौर से है ना अपने आप में जब कोशिश होती है तो उसे साथ दिया जा सकता है। तो यहाँ पेड़ पौधे लगाने के बाद पानी की किल्लत थी, इसके लिए बोरवेल लगाया गया है। बोरवेल के जरिए आज है ना पानी का इंतजाम किया गया है। बच्चों की तादाद भी बढ़ने के वजह से पीने के पानी और है ना बैतुल खुला का इंतजाम एक तरफ से ये काम हो रहा है। तालीमी निज़ाम को भी है ना और दुरुस्त कर बच्चों में है ना तालीम को आम करने का काम भी हो रहा है। खलीलुर रहमान और अफू और यहाँ के जितने अताइजा हैं, हमारे हाई स्कूल के है ना सत्यभामा है, हमारे है ना कावेरी मैडम है, ECO मैडम है, ये तमाम लोग अपने खिदमात को है ना जिम्मेदारी समझ कर निभा रहे हैं। मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। जी मोहतरमा क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, मैं आज सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद मुझे अल्फाज ही नहीं है कि हमारे साहब जो हमारे हरदिल अजीज अल्लाह MLA तनवीर सेठ साहब जो साबिक वजीर तालीम भी रहे हैं, जो आज इस कैंपस में आपकी तशरीफ आवरी हुई है, मुझे बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं आ रही। इनका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, हमारे सर का, हमारे MLA सर अल्लाह तनवीर सेठ सर का। ये तो आपकी विरासत में चला आ रहा है। ये इनका जज्बा जो है हमारे MLA साहब का, ये आज का नहीं है, ये इनके परदादा के जमाने से। मैं इनके दादा साहब तो सत्तार सेठ साहब आज भी मेरे घर में तस्वीर है मेरे वालिद के साथ। उनकी खिदमत जो उस वक्त सवारलेन स्कूल में होकर ही, यहाँ की जो पुरानी जो कदीम तारीखी सवारलेन स्कूल जो इसके आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के, यूनानी हॉस्पिटल के सामने थी, तो उस वक्त की तस्वीर मेरे घर में मौजूद हुई। सत्तार सेठ साहब क्या, उनसे पहले अब्बास सेठ साहब के बाद आपके वालिद मोहतरम अजीज सेठ साहब, तो उन्हीं की विरासत है ये, उन्हीं का ये खून है, उनकी नस्ल है। तो हम क्या कहें, इनके बारे में अल्फाज ही नहीं आ रहे हैं। तो साहब का हम तमाम की जानिब से सबसे पहले मैं हमारे सारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, BO सर की जानिब से हो या हमारे यहाँ के प्राइमरी HM, हमारे हाई स्कूल HM, कॉलेज के प्रिंसिपल और मेरी खुद की जानिब से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सर, जिन्होंने इस तारीखी स्कूल को, ये भी एक ऐसी स्कूल थी, जनाना नॉर्मल स्कूल के नाम से जाना जाता था। इस मदरसे में जो है, इस स्कूल में मेरे वालिदा भी पढ़ी हुई है, इसके साथ साथ मेरी बड़ी बहन मोमिना मुख्तार साहिबा और मैं खुद यहाँ की तालिब इल्म हुई। और उस वक्त पर हमें यहाँ बैठने के लिए भी कुछ इंतजाम नहीं रहता था। आज माशाअल्लाह इन तमाम की बदौलत, आपके वालिद मोहतरम और आपकी बदौलत, ये यहाँ का इंतजाम पूरा नक्शा ही बदल चुका है। तो मैं आपका फिर से भी एक बार मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये स्कूल जो है इंशाल्लाह आइंदा भी ये हमारे शहर मैसूर में ही नहीं, सारे कर्नाटक में 4 चांद लगाए। शुक्रिया शुक्रिया। पेंटिंग के बारे में बताइए। हाँ, ये जो पेंटिंग का ये है, ये स्कूल को एक नया रूप देने के लिए, ये सारे मैसूर शहर में ही नहीं, हमारे BO सर को मालूम, ऐसा ये जो है इंतजाम पेंट का नहीं होकर है। ये पहली स्कूल, अभी आपने सर से सवाल किया था, नम्मा जो सिद्धरामैया सर का कल कार्यक्रम प्रोग्राम जो वजूद में आया है, नम्मा शाले नम्मा कोडिगे बोल के, तो उसी के बिना पर है ना हम सब यहाँ की जिम्मेदारी, सबसे पहले हमारे साबिक वजीर तनवीर सेठ सर, MLA सर और उनके शान बशाना, उनकी सरपरस्ती में हमारे अफू जो खलीलुर रहमान अफू साहब ही, माशाल्लाह इनकी सरपरस्ती में जो इनके जो एफर्ट्स है, इनकी कोशिशें ही, इसके बारे में भी मैं कुछ ना कह सकूंगी। वो हालांकि किसी चीज के ये मोहताज नहीं है, वो क्या भी उन्होंने मुझे ये सम्माना करती तो भाग जाती। तो हमारे सर के जो भी काविशाही इन्हीं की थ्रू, इन्हीं के बदस्त अंजाम दे रही है। ये इसका इनका ये बिल्डिंग का नक्शा बदलने में हमारे सर की सरपरस्ती में अफू साहब ने जो बेड़ा उठाया है। मेरी एक छोटी सी बात पर एक बार मैं बुला के अफू ने इसे कुछ करना, मैं भी यहाँ पड़ी हूँ बोल के, तो मेरी छोटी सी एक छोटी इनिशियल अमाउंट में ये करी थी। तो उसके साथ हमारे अफू का एक बड़ा हाथ है यहाँ पर ये पूरा पेंट कराने में। तो उन्हीं के ये है, आज मैं उनका भी
इस निजामिया कैंपस की जानिब से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया।